हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एपी पॉपकॉर्न पिक्स में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एपी। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं दो ट्रेलर का। जी हाँ, एक नहीं, दो ट्रेलर का। तो दोनों ही ये आगे पीछे ही आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों का एक साथ ही रिव्यू कर दे, कौन इन्हें अलग अलग करे। तो बात करेंगे आज दो ट्रेलर की। एक है पेडी और दूसरा है द ड्रैगन, एनटीआर वाली। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए रिव्यू शुरू करते हैं मूवी की। तो दोस्तों, बात करेंगे पेडी की मूवी की। तो पेडी मूवी की जो कास्ट है वो काफी बड़ी है। तो मैं सारे लोगों का नाम एक बार आपको रीड कर कर बता देता हूँ। तो मूवी में है रामचरण, जानवी कपूर, दिवेंदु, शिवराज कुमार, विजय सेतुपति, जगपति बाबू, उपेंद्र लिमाय और बोमन ईरानी। कितने सारे नाम थे यार। तो मूवी की कास्ट तो काफी बड़ी है, और मूवी की कास्ट जितनी इंटरेस्टिंग है ना, उतनी ही स्टोरी भी इंटरेस्टिंग लग रही है। मूवी एक्चुअली स्पोर्ट्स ड्रामा है। पूरा जो देखकर समझ में आ रहा है उससे यही समझ में आ रहा है कि जो हमारे मेन लीड है, जो रामचरण बाबू है, रामचरण बाबू क्यों कह रहा हूं मैं बार बार, रामचरण है। तो हमारे लीड है रामचरण, वो जो है वो एक बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। अब मूवी में ऐसा दिखाया गया है दोस्तों। वैसे तो ये आजकल के जमाने में ये सब चीजें बोलना थोड़ा सा बेवकूफी सा लगता है, लेकिन मूवीज वाले आज भी इन कॉन्सेप्ट को भुनाते रहते हैं। बार बार इन पे मूवीज बनती रहती है, पिछड़ी जात वाले, पिछड़े सोच वाले इन पर बनती रहती है। तो मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं, सारे लोग इक्वल हैं। लेकिन ठीक है, मूवी में उन्होंने ये क्या चीजों को उठाया है, और एक जमाने में ये एग्जिस्ट भी करती थी, तो इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। तो वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, ट्राइबल से आते हैं, मेरे ख्याल से ट्राइबल एरिया से आते हैं। अपने लोगों को तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्पोर्ट्स की रास्ते पर चलाते हैं। अब वो इकलौते ऐसे दिखाए गए हैं जिन्होंने, जो हर एक स्पोर्ट्स में आगे होता है, हर एक में नहीं, मेनली यहाँ पर 3 स्पोर्ट पे फोकस किया गया है। क्रिकेट, रेसलिंग और क्या था, रनर, एज अ मैराथन रनर। ठीक है, एथलीट कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो ये तीनों ही स्पोर्ट्स में बहुत ही बढ़िया नजर आते हैं। जब इसका टीजर आया था तो वो जिस तरह से उन्होंने अपने मसल फ्लेक्स कर रहे थे, वो देखकर ही लग रहा था यार मूवी में कुछ तो अलग होने वाला है। जब गाना आया था चिकरी चिकरी, उसमें वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे, तब सोचा था सिर्फ क्रिकेट पे होगी, लेकिन फिर बाद में टीजर में तो रेसलिंग आ गया, और अब पता चला है कि वो दौड़ेंगे भी। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स वो एक साथ करने वाले हैं यहाँ पर। अब बात करें बाकी कैरेक्टर्स को भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। हर एक कैरेक्टर को एक अच्छा लुक दिया गया है। जो जानवी कपूर है वो तो सिर्फ मुझे लगता है मूवी में सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा गया है, और उनके लगता नहीं उनका कुछ ज्यादा कुछ मूवी में रोल भी होगा। बस बॉलीवुड से ही रिप्रेजेंट करना था शायद इसके लिए। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर बॉलीवुड से सिर्फ जानवी कपूर को नहीं, दिवेंदु को भी लिया है। दिवेंदु शर्मा है उनका नाम शायद, जो मिर्जापुर वाले हमारे, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नजर आ रहे हैं। वो भी एक विलन के तौर पे ही नजर आ रहे हैं, तो उनको भी देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके डायरेक्टर है उनकी बात करते हैं, उनका नाम है बुच्ची बाबू। इससे पहले उन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था उपेन्ना। ठीक है, हाँ, इससे पहले उन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था उपेन्ना, और ये मूवी इतनी अच्छी नहीं लगी थी मुझे। मैंने इसे सबटाइटल के साथ ही देखा था, और थोड़ी सी ये क्या कहें उसे, मतलब अपने पेरेंट्स को जो, मतलब अपने बच्चे का भला चाहते हैं, उनको राक्षस की तरह दिखाना, तो मुझे ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लेकिन इससे पहले अब उन्होंने एज ए डायरेक्टर तो काम नहीं किया, लेकिन चीफ डायरेक्टर के तौर पे काम किया था सुकुमार के साथ रंगस्थलम में। और रंगस्थलम एक बेहतरीन मूवी है, आप कभी भी उसे देख सकते हैं, कितनी बार भी उसे देख सकते हैं, आप एंजॉय करेंगे। उसमें भी रामचरण ही थे। तो आई होप कि सुकुमार से इन्होंने कुछ सीखा होगा, और ये मूवी में कुछ ऐसा कुछ नहीं डालेंगे जो क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाते हुए दिखिए। ऐसे कोई मूवी ना होगी, लिबरल्स बातें ना करे, जो सच्चा, जो अच्छी चीज है वो दिखाए, एक अच्छी स्टोरी दिखाए, ना कि कुछ प्रोपेगेंडा वाली, कुछ फेक नैरेटिव चीजें यहाँ पर दिखाए। ऐसा मैं नहीं चाहता। अब रामचरण की बात करें तो देखिए, रामचरण तो एंटी, क्या बोलते हैं, वो RRR के बाद से एक बहुत फेमस वेल नोन फेस है। इवन फॉरेनर्स भी उनको उनके नाम से पहचानते हैं। ठीक है, RRR ने उनकी लाइफ ही चेंज कर दी है। लेकिन RRR के बाद उन्होंने जितनी भी मूवीज की है वो इतनी बेहतरीन नहीं रही है। हर मूवी में उनका काम जो था वो ठीक ठाक था, और प्लस उन्होंने जो मूवीज चुनी है ना, वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो आई होप कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, उनका काम अच्छा होगा और मूवी की स्टोरी अच्छी होगी।
मूवी का जो ट्रेलर है वो 3 मिनट 6 सेकंड का है। काफी सारे अच्छे अच्छे सीन्स दिखाए गए हैं। रामचरण के साथ में बहुत ज्यादा इमोशनल करने की कोशिश की गई है ऑडियंस को। मूवी देखने में सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है। देखिए म्यूजिक तो इसका ऑलरेडी पॉपुलर हो गया है। चिकरी चिकरी सॉन्ग ऑलरेडी इतना फेमस हो गया है कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर इंस्टा पे तो इसके ऊपर रील्स भी अपलोड हुए। इवन फॉरेनर्स ने भी इसके ऊपर रील्स बनाए। तो म्यूजिक भी काफी फेमस है। ए आर रहमान का म्यूजिक है। अब वो चिकरी चिकरी के गाने के अलावा और भी गाने होंगे इसमें, और आई होप वो भी उतने ही अच्छे होंगे जितने की वो बाकी जितने की चिकरी चिकरी रही है। बस एंडिंग में जो सीन दिखाया गया वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जहां पर वो एक क्रिकेटर की तरह आगे बढ़ते हैं, फिर रेसलर बनते हैं, फिर वो एक बंदे को उठा के गिरा देते हैं। वो जो सीन दिखाया है ना वो काफी यूनिक लगा और अच्छा लगा देखने में। जस्ट होप के मूवी देखने में और भी मजा आएगा। एक्चुअली ये वो मूवीज में से है जिनका मैं वेट कर रहा हूँ इस साल कि हाँ भाई मुझे ये तो पक्का देखनी ही देखनी है करके। तो पेडी उनमें से एक है। तो डेफिनेटली होप मैं इसे देखूंगा जरूर। तो और होप कर रहा हूँ कि ये मुझे बहुत मजा देगी। जिस तरह से आप उतना तो नहीं दे सकते जितना कि ट्रिपल आर ने दिया था। राजा राजा मौली जो है वो अलग ही लेवल के डायरेक्टर है। तो जस्ट होप के बुच्ची बाबू ने यहाँ पर थोड़ा सा अपना प्रोपेगेंडा ना दिखाकर मूवी अच्छी बनाए। तो बस ये था मेरा रिव्यू फॉर पैडी। अब बात करेंगे ड्रैगन की। तो ड्रैगन जो है वो प्रशांत नील की मूवी है। देखकर तो ऐसा लगता है मान लो रॉकी भाई और सलार भाई के मिलन से ड्रैगन जन्मा है। ये काली दुनिया का राजा है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि प्रशांत नील को ये काली दुनिया बहुत पसंद है। उनके हर मूवी का टेम्पलेट सेम होता है। केजीएफ, उनकी एक और मूवी थी उर्गम नाम की, शायद याद वही नाम है, मैंने देखी नहीं है लेकिन ट्रेलर से तो वैसी ही दिख रही थी वो भी। फिर उसके बाद केजीएफ के दोनों पार्ट्स बोल लीजिए, फिर सलार सीज फायर वाला, और अब ये मूवी इतनी सेम टेम्पलेट में बनी हुई लगती है ना कि अगर आप इसके कुछ शॉट्स को काटें, इसके सलार के और केजीएफ के और वो जो एक और मूवी मैंने कहा, उन शॉट्स को अगर मिक्स कर दे तो एक नया ट्रेलर बनेगा और आप पहचान नहीं पाओगे कौन सी मूवी का सीन है, क्योंकि सब एक जैसी है। शायद प्रशांत नील को कोयलों की खानों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। देखिए मूवी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन पक चुका हूं मैं। अगर एक इंसान को आप पिज्जा देते हो खाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ये लॉ ऑफ डीएमयू है यार। अगर आप एक इंसान को पिज्जा देते हो खाने के लिए तो बहुत बहुत चाव से खाएगा, बहुत मजे लेके खाएगा। अगर आप उसे एक दो दिन के बाद वापस वही पिज्जा दोगे तो फिर वो खाएगा, लेकिन अब उसे उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन आप अगर उसे हर बार आप वो पिज्जा ही देने लगोगे वो ऊब जाएगा। यहाँ पर वही हो रहा है। केजीएफ का टेम्पलेट हमने देखा, ठीक था। दूसरा भी हम लोग ने बर्दाश्त किया क्योंकि भाई कनेक्टिविटी थी। सलार भी ऑलमोस्ट केजीएफ जैसी थी, ठीक है। फिर भी वहां पर हम कनेक्ट कर पाए बिकॉज ऑफ प्रभास का जो रोल था वहां पर थोड़ा स्ट्रांग था, उससे कनेक्ट कर पाए। लेकिन अब फिर वापस से वैसे ही, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इनकी स्टार कास्ट भी बहुत बड़ी है। अगर इनकी कास्ट की बात करूं तो इसके अंदर अगर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं मेनली 3 कैरेक्टर्स के साथ ही कनेक्ट करना चाहूंगा। अनिल कपूर, एनटीआर और जूनियर एनटीआर, और लास्ट अपना आशुतोष राणा। उनका भी कैमियो काफी अच्छा लग रहा है। अब वो पता नहीं मेन विलन है या थोड़े से रोल के लिए, लेकिन टेम्पलेट मूवी का एकदम सेम है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कब्जा करना चाहती है नार्को ड्रग्स के ऊपर। कोई अफगानिस्तान से, कोई रशिया से, कोई इटाली से। ये सेम सलार में नहीं दिखा था क्या? सेम चीजें दिखी थी। हर आर्मी अपनी अपनी आर्मी आ रही है लड़ने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऊपर से जो मुझे ट्रेलर को देखकर अजीब सा ये लगा कि यार एनटीआर दिख तो काफी अच्छे रहे, लेकिन उनके जो डायलॉग्स थे हिंदी में स्पेशली, वो हिंदी में नहीं थे, वो उर्दू में थे। अब उनको बताया ही गया अफगानिस्तान से, तो शायद इसके लिए डाला गया होगा। लेकिन फिर भी एक साउथ मूवी को अगर मैं देख रहा हूँ वो भी हिंदी डब में, और उसमें ऐसे शब्द आते हैं जो हिंदी के ना होके उर्दू के होते हैं, तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उनको कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो होपफुली वो यही होगा कि वो अफगानिस्तान से है, इसके लिए वो थोड़े कुछ उर्दू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मूवी ऐसे पूरी तरह से उर्दू की भाषा ना करके हिंदी के लैंग्वेजेस भी कुछ बोलती होगी। इसके अलावा हाँ, अनिल कपूर का भी अभी कुछ दिखाया तो नहीं है। उनका जो नाम है वो रघुवीर राठौड़ करके बताया गया है। वो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं और वो शायद इन सब के पीछे जाएंगे।
अब देखिए, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि एनटीआर जो है वो ड्रग डीलर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टोरी को अगर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मान लो ये कोई हिडन ऑफिसर है या ऐसा कुछ है, या फिर वो ड्रग्स को खत्म करना चाहते हैं पूरी तरह से, कोई बैकग्राउंड में कोई स्टोरी होगी। क्योंकि एनटीआर को एज अ पूरी तरह से विलन दिखा देना और अनिल कपूर को इस उम्र में हीरो दिखा देना थोड़ा मुश्किल है। अगर अनिल कपूर की जगह पे कोई यंग स्टार होता तो मैं कह सकता कि नहीं यार, ये उसे ही कोशिश करेंगे कि उनको नेगेटिव दिखाया और वो यंगस्टार को हीरो दिखा दी। लेकिन यहाँ पर अनिल कपूर को दिखाया गया है तो मुझे डाउट है कि इसको एज अ फुल फ्लेज हीरो वो लोग दिखाएंगे। तो बस मेरा यही रिव्यू था फॉर दोनों मूवी के लिए, ट्रेलर के लिए। आई होप दोनों मूवी जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। वैसे दोनों का जो पता नहीं, क्योंकि देखिए दोनों का बीच में बहुत बड़ा टाइम गैप है। जो एनटीआर वाली ड्रैगन है वो अगले साल आने वाली है। इतनी जल्दी उनका ग्लिम्स दे देना, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप इस मूवी के बारे में इतना पहले ही बता देते हो ना तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो देखते रहते और इंटरेस्ट उतना बन नहीं पाता। थोड़ा सा करीब करके 3-4 महीने पहले रिलीज करते हैं उसका टीजर या फिर ग्लिम्स, जो भी आप कहना चाहते हो। और ग्लिम्स बोल के सीधा 4 मिनट का ट्रेलर ही दिखाया है। अरे आपको ग्लिम्स मतलब नहीं समझता क्या? सीधा ट्रेलर ही दिखा दिया पूरा आपने 4 मिनट में। शायद मूवी में बहुत कुछ होगा दिखाने के लिए, इसके लिए ग्लिम्स ही इतना बड़ा है। अब इसके बाद जो ट्रेलर आएगा वो शायद 5-6 मिनट का, 8 मिनट का होगा और फिर मूवी शायद 5 घंटे की होगी। तो होपफुली ऐसे ही होगा कुछ। लेकिन दोनों की अगर ट्रेलर की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रेलर जो मुझे प्रभावित किया वो है पेडी का। पेडी का ट्रेलर काफी अच्छा है और काफी इंटरेस्टिंग है। पेडी फर्स्ट चॉइस होगी मेरी, लेकिन ऑब्वियसली दोनों के बीच में 1 साल का गैप है तो पेडी देखने के बाद वो भी देखना पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखने वाले या नहीं देखने मिलेगी या इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली एनटीआर की वजह से उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। दोनों अच्छा, दोनों इंटरेस्टिंग ये रहे कि दोनों राजा मौली के RRR से निकले हुए दोनों हीरो है। एक क्या बोलते हैं, रामचरण और एक जूनियर एनटीआर, दोनों ने ही अलग अलग फिल्में साइन कर ली है। अब दोनों के बीच में क्लैश है, ठीक है। तो देखना मजेदार होगा कि दोनों राजा मौली के जो दोनों मेन लीड कैरेक्टर थे उनमें से कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। तो दिस वाज माय ऑनेस्ट रिव्यू फॉर द बोथ द ट्रेलर्स। आई होप यू एंजॉयड इट। और अगर आपको ऐसे ही रिव्यूज जानने हैं मेरे और ट्रेलर के बारे में या मूवीज के बारे में या टॉप 5 टॉप 10 ऑफ माय फेवरेट लिस्ट, तो आप इस चैनल पर वापस आ सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।